हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड की। जो एक कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1991 में, और ये एक हैदराबाद इंडिया बेस्ड कंपनी है। और ये जो करती है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है सब सिस्टम फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस इन इंडिया। यानी ये प्रोडक्ट बनाती है और उसे सेल करती है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के वो सब सिस्टम्स होते हैं उसके लिए, और माइक्रोवेव सिस्टम्स होते हैं जो डिफेंस में यूज़ होते हैं, स्पेस में और टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में। चलिए आगे देखते हैं। फ्राइडे को ये स्टॉक ओपन हुआ था 388 रुपीज़ पे और इसने हिट किया अपना 52 वीक हाई प्राइस। वो क्या, मॉर्निंग में 10:15 के आसपास फ्राइडे के दिन। फिर उसके बाद मार्केट जैसे थोड़ी डाउन थी, सेंसेक्स निफ्टी भी थोड़े डाउन चल रहे थे, तो ये शेयर थोड़ा बैलेंस्ड हुआ और एट द एंड थोड़ा सा बैलेंस होके ये इसने 377.25 पे अपनी क्लोजिंग दी। ठीक है, और इसका जो लो था वो 375,000 का, और ओपनिंग इसने 388 में अच्छी खासी ओपनिंग भी बहुत तगड़ी थी इसकी, और फाइनली इसने एक बैलेंस क्लोजिंग दी 377.25 में। चलिए अब आगे रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न था जो इसने अपना इतना उछाल आया, 52 वीक हाई प्राइस हिट करा। चलिए अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसकी वजह से आज शेयर में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी और इसने अपना 52 वीक हाई हिट किया था। तो वो बिग अपडेट है कि जो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड है वो बैग्ड ऑर्डर्स वर्थ ₹158 करोड़। जो कंपनी है इसको 158 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। किस लिए मिले ऑर्डर? फॉर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट सब सिस्टम्स, एयरबॉर्न रेडार एंड सब सिस्टम्स ऑफ रेडार एंड EW प्रोजेक्ट्स। और ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं फ्रॉम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, जो डिफेंस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर। देन अगर देखें फिर उसके बाद इसरो से भी मिले हैं इसको प्रोजेक्ट, उस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी मिले हैं, DPSU। द कंपनी सेट इन इट एक्सचेंज फाइलिंग। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में इंफॉर्मेशन बताई है कि कंपनी को 158 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले इन डिफेंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो ये पॉजिटिव चीज़ है इस स्टॉक के लिए। आगे भी इस स्टॉक में हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम इसमें देखें तो प्रोमोटर कैटेगरी में मार्च 2023 में जो होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की वो थी 7.17%, जो कि अब थोड़ी सी घट करके जून क्वार्टर में हो गई है 6.54%। बट अगर हम FII की तरफ देखें तो FII की जो होल्डिंग मार्च में थी वो 2.32% थी, जो कि अब जून क्वार्टर में इंक्रीज होकर हो गई है 3.03। मतलब ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि FII है जो हमारे यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्टॉक में और उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी इंक्रीज करी है। अब बात करें DII यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर हम इनकी होल्डिंग मार्च में देखें तो बहुत ही कम थी, 0.07%, जो कि अब बहुत तगड़ी इंक्रीमेंट है, इसमें बहुत तगड़ा गेन करा है इसने होल्डिंग में, और 9.86% की होल्डिंग कर दी है इसमें अब जून क्वार्टर में इन्होंने। तो एक बहुत ही तगड़ी बात है कि DII ने अपनी होल्डिंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज करी है इस स्टॉक में। मतलब उसको बहुत अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में, यानी आने वाले टाइम पे इसमें पॉजिटिव मोमेंटम्स और ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं। और अगर देखें पब्लिक सेक्टर की तरफ तो पब्लिक का मार्च में इसमें शेयर था होल्डिंग 90.44%, जो कि अब स्लाइटली घट करके 80.58% हो गई है। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के स्टॉक की पास्ट 6 मंथ्स परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर हम जैसे कि देखें तो पास्ट 6 मंथ्स में इसने 44.51% रिटर्न दिए हैं। बहुत बड़ी बात है अगर कोई स्टॉक 6 मंथ्स में 44.51% रिटर्न दे रहा है। और अगर हम जैसे ग्राफ नज़र डालें तो मार्च में थोड़ा सा डाउन था इसका ट्रेंड, लेकिन जैसे अप्रैल आया, अप्रैल में जो तगड़ी तेज़ी आई है इस स्टॉक में, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक प्रॉपर तेज़ी बनी रही है इस स्टॉक में और काफ़ी अच्छा और तगड़ा मोमेंटम दिख रहा है इस स्टॉक में। और जैसा कि हमने देखा कि ये DII ने भी इसमें काफ़ी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है इस स्टॉक में, तो शायद इसका भी फ़र्क हो सकता है। और इस बाकी इस स्टॉक में खुद अच्छी मोमेंटम्स हैं यहाँ, क्योंकि कंपनी भी अच्छा कर रही है, इसको अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं
गवर्नमेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और ये खुद भी एक अच्छी डिफेंस सेक्टर कंपनी है, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में शायद। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगर बात करें एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड स्टॉक के अपसाइड ट्रेंड की तरफ, तो अगर ये स्टॉक जैसे कि अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 377.25, और अगर ये 395 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है, अपसाइड की तरफ जाता है, देन पॉसिबल है कि ये लॉन्ग टर्म में 430 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की अभी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, इसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और काफ़ी ठीक चल रहा है। इस स्टॉक में मोमेंटम कुछ 5-6 महीनों से भी काफ़ी भाग ही रहा है स्टॉक, तो काफ़ी सही चल रहा है अभी सब कुछ। अब अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड ट्रेंड की तरफ, तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो या फिर कोई मार्केट कंडीशंस हो या इंटरनेशनल फैक्टर्स हो, देन उस केस में अगर ये स्टॉक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यानी 330 पे आ जाता है और ब्रेक करके, ठीक है, तो पॉसिबल है फिर 330 से ये और गिर सकता है और 300 के लेवल्स भी दिखा सकता है। पर ऐसे चांसेस अभी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी इस स्टॉक में थोड़ा ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबल चांसेस आए कि अभी थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकता है। हाँ, बीच में थोड़ी करेक्शंस आ सकती हैं, वो मार्केट जब थोड़ी सेंसेक्स निफ्टी अप डाउन होते हैं या इंटरनेशनल फैक्टर्स आते हैं तो मार्केट थोड़ी अप डाउन होती है, बट स्टिल एट द एंड करेक्शन के बाद भी ये शेयर दौड़ेगा फ्यूचर में, ऐसा लगता है। Thank you guys for watching our video. Please do like this video and subscribe our channel, Stock Market Info Updater.